सुना निफ्टी 50 मार्केट के बजेगा बाजा में आपका स्वागत है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। वीराना वापस आ चुका है एंड 22,800 पर निफ्टी को देखने को मिल रहा है एंड आज ट्रेंड लाइन जो है एक लंबी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए देखने को मिला है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर यहां से डीप करेक्शन स्टार्ट होता है तो आपको एक लेवल ध्यान में रखना है जो कि सिर्फ 200 पॉइंट दूर का है। अगर वो प्राइस टूट रहा है, वो लेवल टूट रहा है, देन यहां पर एक बड़ा करेक्शन जो है वो तैयारी हो जाएगी एंड पॉसिबल वो 10% के आसपास का करेक्शन जो है वो हमको अब देखने को मिले। एंड यहां पर अगर आप देखें गोल्डमैन जो है वो यही कह रहे हैं 14% का यहां पर ना कट किया है निफ्टी के अंदर टारगेट। डाउनसाइड वो देख रहे हैं इंडियन इक्विटीज के अंदर। बात घूम फिर कर वही है, सभी चार्ट पर निर्भर है, कोई मन से बात नहीं करता। लेकिन है क्या, जो चीजें आज की डेट में चल रही हैं उससे क्वार्टरली नंबर्स जो है वो यहां पर खराब होने वाले, तो उसका अंदाजा जो है ना वो लगाया जा रहा है। अच्छा, निफ्टी के अंदर करेक्शन होना जरूरी था बिकॉज ऑफ हम एक हाई पी पर घूम रहे थे, लेकिन आज की डेट में पी रेशो कहां है निफ्टी का? किसी ने ध्यान दिया? इस गिरावट के अंदर कौन ध्यान देता है? कोई नहीं देख रहा है। निफ्टी का पी जो है वो करेक्ट हो चुका है। अगर और करेक्ट होता है ब्लाइंड बाई की तरफ जो है वो हम मुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है आज खरीदें, कल आपको रिटर्न बनने के लिए या रिटर्न बनता हुआ जो है वो देखने को मिलने लगा। लेकिन मौके जो है ना वो कई सारे क्रिएट हो चुके हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर। अच्छा, ये कहना बहुत आसान है, पिक्स ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, यही तो हमारा काम है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रंप जो है, अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मुश्किल से 10 15 20 मिनट हुए होंगे, यहां पर ये कह रहे हैं बहुत अच्छा जो है बातचीत चल रही है। फिर यहां पर 10 दिन का पॉज कर दिया है उन्होंने स्ट्राइक करने से ईरानियन एनर्जीज के ऊपर। तो वो अभी जो है ना वो 10 दिन का ब्रेक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे वो क्रूड में, वो ब्रेंट में जो है वो जंप आ गया, क्योंकि इन बातों का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप की बातों को अब कोई सीरियसली लेता नहीं है। ईरान क्या कह रहा है, बात वहां पर इंपॉर्टेंस है। आज की डेट में जो ईरान की तरफ से सफाई आ जाती है ना, वही सबसे बड़ी चीज है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट जो है वो $103.40 पर एक रेंज बन गई है 90 से 120 ब्रेंट के अंदर। और अगर 120 टूटा देन यहां पर 140 150 एक झटके में आता हुआ नजर आएगा, एक झटके में। ये आप मान लीजिए। और यहां पर अगर वो 82 अगर ब्रेक हो गया तो आप ये समझिए कि सब कुछ नॉर्मल हो चुके, अब यहां पर कुछ बचा नहीं। लेकिन चांसेस जो है वो 120 तोड़ने के ज्यादा है। लेकिन क्या वो टूटेगा? वो पता चल जाएगा। वापस से हम 120 की तरफ गए, इस बार अगर हम वापस से 120 की तरफ चले गए तो ये समझ लीजिएगा कि हम तोड़ देंगे उसको। एंड अगर वो टूटा तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर वो हावी कर जाएगा। 95 के अराउंड हम आ चुके हैं। $1 का भाव जो है वो 95 रुपए अब पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है 95। और अगर ये 120 को तोड़ा तो ये 96 97 की तरफ कब जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अभी जो है ना इतना आसान नहीं है कि आप जो है पैसा लेकर बैठें और पूरा का पूरा पैसा यहां पर झोंक दें। नहीं, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन भी क्रिएट करनी है ना निफ्टी के अंदर तो भी अभी बचें, ज्यादा बेहतर ही है। लेकिन अभी जो प्राइस है निफ्टी का वो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है चार्ट पर आसानी से 22,000 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखना है। 22,000 वो अगर ब्रेक हुआ एक शार्प डाउनसाइड जो है वो ओपन होगी। लेकिन एक्चुअल बेसिस पर कहानी ये जो लंबी ट्रेंड लाइन चल रही थी जो 2024 से, वो इधर ब्रेक हो चुकी है। उसका अब रेजिस्टेंस बनना जो है ना वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। यानी कि 22,900 23,000 ये अब आपका रेजिस्टेंस जोन है। इवन 23,050 मान लो, ये अब रेजिस्टेंस जोन हो चुका है। ये आसान नहीं है इसको जो है ना उसको तोड़कर निकल जाना। उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, बहुत कुछ मिल गया ये कहना। लेकिन जब तक ये 22,900 23,000 के नीचे है तब तक आप ये ध्यान रखिएगा ये अभी सेल पॉइंट है। फ्रेश सेलिंग जो है वो यहां से स्टार्ट हो सकती है 22,900 23,000, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। एंड जब भी कोई जंप आए एंड 22,900 से 23,000 या 23,050 तक अगर निफ्टी मिलता भी है देन वो एक सेलिंग की जगह होगी, वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा इंटरडे के अंदर। सो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या है। बट ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। एंड जो लो है 22,600, ये अगर आपका इसके नीचे हमारा जाना हुआ देन सीधा 22,000 ही कहीं ना कहीं हमारा टारगेट है। एंड अगर वो 22,000 कोलैप्स कर गया, जो पुराना लो था वो अगर कोलैप्स कर गया तो ध्यान रखिएगा वो आराम से आपका जो है 1,000 1,500 पॉइंट
और कोलैप्स कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन वहीं पर आपका जो है वो ब्लाइंड बाई बनता हुआ नजर आएगा। ब्लाइंड बाई कि अब यहां से जो है ना पैसा झोंकने की तैयारी कर लो और अपनी लिस्ट जो है वो तैयार रखिए स्टॉक्स की, ज्यादा बेहतर है। अगर ये आपके सामने 22,000 का लेवल टूट गया, देन सीधे जो गिरावट है वो हमको देखने को मिल सकती है 21,300, 21,300 और 22,000 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये ध्यान रखिए, 22,000 एक रेजिस्टेंस होगा, ये आपका कहीं ना कहीं टारगेट की तरफ रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं है एक दिन में आ जाना है, जाहिर सी बात है उथल पुथल रहेगी मार्केट के अंदर, आपकी स्टॉप लॉस भी ट्रिगर रहेंगे, इसीलिए स्ट्रेटजी बना के चलिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होती है, चाहे किसी स्टॉक के अंदर हो या फिर इंडेक्स के अंदर, बहुत ख़राब सिनेरियो होता है, बहुत ख़राब सिनेरियो की शुरुआत होती है, तो ये ध्यान रखिए। एंड वो ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। आज हमने जो क्लोजिंग है वो 22,800 के आसपास दी, 800-850 के आसपास दी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं वही होगा, अगर ये 22,000 का लेवल टूटा, 20,500, 20,000 की तरफ कहीं ना कहीं बॉटम बन सकता है। लेकिन अगर उसमें आप देखेंगे आज की डेट में जो पी रेशो जो 23 पे चल रहा था, वो आज 20.40 का देखने को मिल रहा है, यानी कि अब हम न्यूट्रल हो चुके हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हुए हैं, न्यूट्रल। लेकिन अगर हमें 20,500 वास्तव में दिख गया या 20,000 का लेवल जो है वो हमें निफ्टी के अंदर दिखता है, ये पी रेशियो लमसम 18 के आसपास होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, निफ्टी के अंदर अगर 18 का पी मिल रहा है तो ये ब्लाइंड बाई का संकेत रहता है, ठीक है ना, ब्लाइंड बाई का संकेत रहता है। तो अपने अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट तुरंत बनाना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा बेहतर ये है। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं वो नीचे चल रहे हैं, डरो मत, बेहतर यही है एवरेज की तैयारी कर लो, क्योंकि एवरेज करोगे तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्राइस जो है वो आपको जो है नीचे में मिल जाएगा। अदरवाइज उसका फायदा क्या है, ये गिरावट कर फिर इन्वेस्टर को फायदा क्या मिला, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटीज तो इन्वेस्टर के लिए है। ट्रेडर तो जो है वो अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन पोजीशन बनाकर वो निकल जाता है। इन्वेस्टर के लिए ब्लाइंड अपॉर्चुनिटी यही है अगले 5 साल 6 साल 7 साल के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बेहतर यही है, अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए। यहां पर ना आपको ये वापस से नहीं देखने को मिलने वाला। क्वार्टरली अर्निंग जो है वो खराब होंगी, सिनेरियो खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लाइंड बाई की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। एंड वो इंतजार करिए थोड़ा और, कहीं ना कहीं जो क्वार्टरली नंबर स्टार्ट होंगे, अगर नंबर वास्तव में खराब आए तो वो और ड्रैग करेगा। जहां तक आईटी की बात मैं करूं, आईटी में अगर आपका इंटरेस्ट है आईटी स्टॉक्स के अंदर, तो वो एसेंचर के नंबर आए, गाइडेंस आए, अच्छा सब कुछ था, फिर भी एसेंचर ने 200 का प्राइस तोड़ दिया, 190 का भाव आज की डेट में वहां पर देखने को मिला है, $190 का। तो यानी एसेंचर अच्छी चीज़ों के बावजूद भी गिरना बंद नहीं करना, यानी कि हमारे आईटी स्टॉक्स के अंदर कोई बढ़त आए, उल्टा रव ऑफ इम्पैक्ट जो है वो सेलिंग में ही स्टार्ट हो सकता है। तो अभी आपको जो है आईटी में और अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब ब्लाइंड अपॉर्चुनिटी चल रही हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कठिनाइयां काफ़ी सारी हैं, आप आज बाई करोगे हो सकता है कल लॉस दे, इसीलिए ये टाइम पोर्टफोलियो बिल्डअप का है। खरीदकर चुपचाप से बैठे रहो समय के लिए, समय जैसे ही अच्छा आना शुरू होगा सब लोग दौड़ेंगे उसको बाय करने के लिए, आप पहले से ही उसके अंदर पोजीशन बनाकर बैठे होंगे, इससे बढ़िया बात नहीं होगी। तो स्मार्टली प्ले करिए, ज़्यादा बेहतर है। हमेशा हम लोग जो है वो रोते रहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर सब कुछ ले जाता है, स्मार्ट इन्वेस्टर सब कुछ तैयारी करके बैठा होता है। आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है क्योंकि आप निफ्टी को गिरता हुआ देख रहे हैं, आपका ध्यान जो है वो निफ्टी के पी पर नहीं है। आपका स्टॉक्स जो है कभी 50-60 के पी पर चल रहे थे, आज वो 20 के पी पर आ चुके हैं बहुत सारे स्टॉक्स, उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें ढूंढिए जिस पर पहले से इंटरेस्ट हो एंड वो अब सस्ते हो चुके हो बहुत ज़्यादा, उनको यहाँ पर ना पिक करना स्टार्ट करिए, पैसा वहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। वीराना यही कह रहा है, समय आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट गई है, तो उम्मीद यही करो कि एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन वो 22,600 भी टूट जाए, 22,600 के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज इफ्स एंड वर्ड्स जो है वो लगे रहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखिए। वो तो धन्यवाद दोस्तों।